बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। हालात ये हैं कि एक ही पार्टी के नेताओं का इस मुद्दे पर अलग अलग स्टैंड है। बीजेपी के नेता सुशील मोदी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के ही गिरिराज सिंह और राजीव प्रताप जैसे नेता आनंद मोहन की रिहाई का खुलकर स्वागत कर रहे हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि नैतिकता और दलित वोट बैंक की वजह से आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया जाए या राजपूत वोट बैंक के लिए जिसका स्वागत किया जाए। खैर, आनंद मोहन की सजा से रिहाई तक के सियासी बवाल हुए हैं। ये भी अजीब बात है कि जिसने सजा दिलाई वही रिहाई दिला रहा है। जी हाँ, आनंद मोहन को लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए एक हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। आनंद मोहन पर आरोप लगा था कि उनकी अगुवाई उकसाने की वजह से भीड़ ने जी कृष्णया की हत्या की। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया। वहीं बीजेपी के ही राजीव प्रताप कहते हैं कि तत्कालीन सरकार यानी लालू यादव की सरकार की वजह से ही उन्हें दोषी ठहराया गया था। अब आनंद मोहन आरजेडी की वजह से ही बाहर आ रहे हैं। बता दें, आनंद मोहन की रिहाई में आरजेडी का बड़ा हाथ है। कहा जा रहा है कि आरजेडी के दबाव की वजह से ही नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल मैनुअल में बदलाव किए, यानी लालू यादव ने आनंद मोहन को जेल में डाला और अब तेजस्वी यादव ही उन्हें जेल से बाहर ला रहे हैं। ये भी सच्चाई है कि आनंद मोहन ने अपनी राजनीति की शुरुआती दिनों में लालू यादव की भरपूर मुखालतक की थी। उनकी राजनीति लालू यादव विरोध पर आधारित थी। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि लालू के विरोधी रहे आनंद मोहन की रिहाई आरजेडी आखिर क्यों करवा रही है। बता दें, आनंद मोहन सहरसा के रहने वाले हैं। उनका कोशी क्षेत्र से में अच्छा प्रभाव है। आनंद मोहन स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर के परिवार से है और राजनीति की शुरुआत उन्होंने जेपी आंदोलन से की थी। इमरजेंसी के दौरान वो लगातार 2 साल जेल में रहे, लेकिन बाद में उनकी छवि एक गैंगस्टर की हो गई। उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। जनता दल की टिकट पर वो 1990 में पहली बार विधायक बने। 90 के दशक में बिहार में जातिगत राजनीति हिंसा का दौर चरम पर था। अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई में आनंद मोहन अगड़ी जाति के अगुआ रहे। आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई। इसके जरिए आनंद मोहन ने राजपूत स्वर्णों के हक में आवाज उठाई और लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले वो सामाजिक क्रांति सेना भी बना चुके हैं, जिसका मकसद पिछड़ी जातियों के उत्थान का विरोध करना और स्वर्णों को दबदबा कायम रखना था। ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि लालू यादव का विरोध करके ही आनंद मोहन ने अपनी राजनीति चमकाई। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के डीएम जी कृष्णया की गुस्साई भीड़ ने हत्या कर दी। आरोप लगा कि आनंद मोहन के उकसाने की वजह से ही जी कृष्णया की जान गई। उस वक्त राज्य में लालू यादव की सरकार थी और आनंद मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2007 में आनंद मोहन को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 1 साल बाद उसके उम्र कैद में बदलाव कर दिया गया। जेल में रहते हुए भी आनंद मोहन का रसूख कम नहीं हुआ। बदली परिस्थितियों में आनंद मोहन की नजदीकियां लालू यादव से बढ़ी और आनंद मोहन के बेटे चेतन मोहन आरजेडी से जुड़े। साल 2020 में चुनाव में चेतन मोहन आरजेडी के विधायक चुने गए। अब सवाल ये है कि आरजेडी राजपूत समुदाय के प्रभावी बाहुबली आनंद मोहन पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है। इस पर जानकार बताते हैं कि आरजेडी MY समीकरण कर राजनीति करती है। इसके बावजूद राजपूतों पर उसकी अच्छी पकड़ है।